नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एडवांस कार्गो यूएवी की तलाश कर रही है। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना अत्याधुनिक कार्गो मानव रहित हवाई वाहन यूएवी की खरीद की संभावना तलाश रही है दोस्तों, जिनमें दूर दराज और चुनौतीपूर्ण स्थानों खासकर चीन के साथ उत्तरी सीमा पर महत्वपूर्ण पेलोड के परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। यह पहल सशस्त्र बलों में कार्गो ड्रोन के सफल प्रेरण के बाद की गई है और रणनीतिक लाभ के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता का संकेत देती हैं। दोस्तों, कार्गो यूएवी या मानव रहित हवाई वाहन सैन्य रसद संचालन के तरीके को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इन एडवांस हवाई प्रणालियों को लंबी दूरी तक महत्वपूर्ण पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो दूर दराज और दुर्गम इलाकों में तैनात सैनिकों को आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने का एक सहज और कुशल साधन प्रदान करता है। दोस्तों, 100 किलोग्राम से अधिक के पेलोड के साथ इन भविष्य की मशीनों में युद्ध के मैदान में लैंडस्केप को नया आकार देने और भारत की रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करने की क्षमता है। दोस्तों, हाल के दिनों में भारतीय सेना अपनी विशिष्ट ऑपरेशनल आवश्यकताओं के अनुरूप कार्गो यूएवी कॉन्फ़िगरेशन के विकास पर सहयोग करने के लिए घरेलू रक्षा ड्रोन स्टार्टअप के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। चर्चा चीन के साथ उत्तरी पूर्वी सीमा चुनौतीपूर्ण इलाके को नेविगेट करने में सक्षम यूएवी बनाने पर केंद्रित है, जिसमें क्षेत्र में तैनात सैनिकों को महत्वपूर्ण संसाधन की त्वरित और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, एडवांस कार्गो यूएवी की खरीद को बढ़ावा देने और प्रमुख विचारों में से एक बढ़ी हुई पेलोड क्षमता की मांग है। जबकि वर्तमान में कार्गो ड्रोन 10 से 20 किलोग्राम की रेंज में पेलोड ले जाने में सक्षम है, सेना की दृष्टि इन सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है और धीरे धीरे 40 से 60 किलोग्राम श्रेणी की ओर बढ़ते हुए इन ड्रोनों से कुशल ड्रोन खच्चरों के रूप में कार्य करने की उम्मीद की जाती है, जो दूर दराज और शत्रुतापूर्ण वातावरण में तैनात सैनिकों तक आवश्यक राशन और आपूर्ति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, छोटे हथियार और गोला बारूद जैसे अधिक महत्वपूर्ण कार्गो के परिवहन के लिए 100 से 400 किलोग्राम तक की उच्च पेलोड क्षमता वाले कार्गो यूएवी की आवश्यकता होती है। ये ड्रोन चुनौतीपूर्ण और दूर दराज के स्थानों पर तैनात सैनिकों के जीवन रेखा के रूप में काम करेंगे दोस्तों, जिससे महत्वपूर्ण संसाधनों की स्थिर और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भारतीय सेना की विविध और गतिशील ऑपरेशनल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्गो यूएवी की खरीद प्रक्रिया में कई कॉन्फ़िगरेशन पर विचार किया जा रहा है। इनमें से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वीटीओएल क्षमता से लेस यूएवी शामिल है, जो उन्हें सीमित स्थानों से चपलता के साथ युद्धाभ्यास करने और चुनौतीपूर्ण इलाकों में तेजी से नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त सेना ऐसे यूएवी की व्यवहार्यता तलाश रही है जो अग्रिम लैंडिंग क्षेत्रों में स्थित छोटी हवाई पट्टियों से कुशलतापूर्वक उड़ान भर सके और उतर सके, जिससे उनके ऑपरेशनल लचीलेपन में और भी वृद्धि हो। दोस्तों, भारत अब ड्रोन के क्षेत्र में कई गुना आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को तो कई गुना पीछे छोड़ चुका है। अब भारत चीन को पीछे छोड़ने वाला है। दोस्तों, भारत दो तरह के कार्गो ड्रोन या यूएवी का उपयोग करेगा। एक ड्रोन वह जो दोस्तों वर्टिकल और टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है, जो दोस्तों उसको उड़ने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, न ही रनवे की आवश्यकता होती है। वह खड़ा खड़ा ही उड़ सकता है और खड़ा खड़ा ही लैंड कर सकता है। पर दोस्तों, दिक्कत ये होती है कि उसको ज़्यादा पेलोड नहीं ले जा सकता, और जो अधिक पेलोड ले जाने के लिए कार्गो ड्रोन को तैनात किया जाएगा भारतीय सेना में, वो दोस्तों रनवे पर रन करके उसके बाद उड़ेगा और अधिक से अधिक पेलोड ले जा सकेगा। वो दोस्तों कहा जा रहा है कि 100 से 400 किलोग्राम तक पेलोड ले जाया जा सकेगा। और दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यह फ़ायदा होगा कि अगर हम किसी दुश्मन के इलाके में भी हमारे को रसद या गोला बारूद पहुंचाना है और वहाँ बीच में कोई दुश्मन बैठा है जो हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचा सकता है या उनके खिलाफ हमला कर सकता है, तो दोस्तों उस समय इन कार्गो ड्रोन का उपयोग करेंगे। अगर हमला भी होगा तो ड्रोन पर होगा, हमारी मेन पावर को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना आईएए के लिए 570 स्केलेबल और अपग्रेडेबल लॉजिस्टिक ड्रोन एलईडी की खरीद के लिए सूचना के लिए अनुरोध मतलब आरएफआई मोटे तौर पर संभावित विक्रेताओं की पहचान करने के उद्देश्य से एक दस्तावेज जारी किया। आरएफआई इन ड्रोन के 2 संस्करण की परिकल्पना करता है, जो 12,000 फीट तक तैनाती के लिए एलईडी मानक एस और 12,000 फीट से ऊपर तैनाती के लिए एलईडी उच्च ऊंचाई HA। आरएफआई भारतीय विक्रेताओं के लिए रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 की खरीदें भारतीय IDDM स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित
खरीदे भारतीय या खरीदे और बनाए भारतीय श्रेणियों का पालन करने की आवश्यकता बताता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्पादों में मूल अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री हो। उत्पादन का हिस्सा या अधिक नहीं तो आत्मनिर्भरता की दिशा में ड्राइव को ध्यान में रखते हुए रक्षा उत्पादन का अधिग्रहण करें। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि जो भी ड्रोन RFI के जरिए खरीदे जाएंगे उसको स्वदेशी तौर पर बनाया जाएगा, ज़्यादा नहीं तो 50%। दोस्तों, वही काम करेगी जो मोदी सरकार करती हुई आई है। किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करेगी जो कार्गो विमान बना सकती है और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ 50% स्वदेशी कंपोनेंट को भारत में बनाकर ही इन ड्रोनों को तैयार किया जाएगा। दोस्तों, उपरोक्त RFI से पहले 163 LEDH कम से कम 4000 मीटर की ऊंचाई से लॉन्च करने में सक्षम के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध RFI एक दस्तावेज को उत्पादन का विस्तार में वर्णन करता है जो उसके लिए योग्य विक्रेताओं में बोलियां मांगता से पहले किया गया था। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से आपातकालीन खरीद के तहत श्रेणी में औसत समुद्र स्थल MLSL और 200 LED मध्यम ऊंचाई MA 3000 मीटर से कम ऊंचाई से लॉन्च करने में सक्षम ड्रोन जिसका सहारा लिया जाता है। ऑपरेशनल संबंधित महत्वपूर्णता के जवाब में एक आसन ऑपरेशनल आवश्यकता से संबंधित खरीद के लिए जहां सामान्य अधिग्रहण प्रक्रिया की समय सीमा का पालन ऑपरेशनल तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। FTP में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 1 वर्ष के भीतर उपकरणों की डिलीवरी की परिकल्पना की गई है। RFI उपरोक्त RFI के समान ऑपरेशनल मापदंडों को स्पष्ट करता है। दोस्तों, एक लॉजिस्टिक ड्रोन LED एक मानव रहित हवाई वाहन UAE जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता कर्मियों के रसद भरण पोषण के लिए आवश्यक वस्तुओं के अंतिम मील परिवहन के लिए किया जाता है। पेलोड में राशन, चिकित्सा आपूर्ति, दस्तावेज, उपकरण के पुर्जे, सैन्य उपकरण, गोला बारूद शामिल होंगे। दोस्तों, डिलीवरी विशेषज्ञ कर्मियों को आगे बढ़ाना, हताहतों की निकासी, बड़े भारी भरकम UAE के लिए भविष्य में ऑपरेशनल क्षमता होगी। ऐसा LED ऑटोनोमस, मैनुअल या इन दोनों उड़ान मोड का संयोजन हो सकता है। इन ड्रोनों में हमेशा घर लौटने की क्षमता होगी। एक फेल सेफ तंत्र जो उड़ान मापदंडों में अवांछित परिवर्तन मतलब ग्राउंड स्टेशन के साथ डेटा कनेक्टिविटी का नुकसान कम होने पर LED के पूर्व फेट घर स्थान पर लौटने की अनुमति देता है। बैटरी पावर, उप असेंबली आदि की खराबी का पता चला जब रिमोट कंट्रोल द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया गया तो LED को आमतौर पर लॉजिस्टिक UAE बेड़े के हिस्से के रूप में संचालित किया जाएगा ताकि तैनाती बलों को निर्बाध लॉजिस्टिक आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऐसे LED विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। सिंगल, मल्टी रोटर, फिक्स्ड विंग, हाइब्रिड, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग, VTOL, मल्टी रोटर, हाइब्रिड, VTOL ड्रोन में स्थिरता, अधिक पेलोड क्षमता और कार्गो की लैंडिंग डिलीवरी के लिए रियल एस्टेट की कम आवश्यकताओं के स्पष्ट लाभ। हाइब्रिड, वर्टिकल और टेक ऑफ ड्रोन अधिक इसलिए कम टर्न अराउंड समय और 24 घंटे के चक्र में बड़ी संख्या में उड़ाने और फिक्स्ड विंग उड़ान के दौरान अपेक्षाकृत कम शोर के अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। चूंकि रसद सामग्री दिन रात संचालन करने में सक्षम होनी चाहिए। भारत की सीमाओं पर प्रचलित विभिन्न इलाके विन्यासियों के लिए LED की खरीद पर प्रोत्साहन और लगभग 10 किलोमीटर की ऑपरेशनल परिचालन सीमा स्पष्ट रूप से अंतिम मील सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी, लचीला और चुस्त रसद समर्थन के लिए आगे तैनात सैनिकों को प्रदान करने की मान्यता अनिवार्यता को इंगित करता है। दोस्तों, ये जो ड्रोन है जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग हो सकते हैं, हाइब्रिड ड्रोन हो सकते हैं, इनमें इंजन का उपयोग किया जा सकता है। मतलब सभी प्रकार के ड्रोन का भारत उपयोग करेगा। और दोस्तों, इन ड्रोन में ऑटोनोमस जो ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है और समय आने पर ये जहाँ से उड़ाया गया उस स्थान पर वापस ऑटोमेटिक आ सकता है। और दोस्तों, इसको मैनुअल भी उड़ाया जा सकता है। दोस्तों, RUAV 2000 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL और IIT कानपुर ने संयुक्त रूप से रोटर UAV RU-200 विकसित किया है। RU-200 एक समाक्षीय रोटर विंग इंजन UAV है जो LDHA के रूप में डिज़ाइन किया गया है। LD का अधिकतम टेक ऑफ वजन 200 किलोग्राम है। 3 घंटे की सहन शक्ति और -35 से +55 डिग्री सेल्सियस के बीच ऑपरेटिंग तापमान रेंज हो सकती है। इनकी भार क्षमता 40 किलोग्राम है और अधिकतम सीमा 400 किलोमीटर होगी। 6000 मीटर की सर्विस सीलिंग RUAV को उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में संचालित करने में सक्षम बनाएगी। RUAV एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मतलब दिन रात कैमरा स्थापित करना है जिससे इसे समुद्री निगरानी सहित दिन रात निगरानी मिशन के लिए अनुकूलित किया जा सका है। RUAV अपेक्षाकृत बड़ा आकार और विभिन्न सशस्त्र संस्करण के रूप में व्यवहार्य बनाता है। पूरी तरह से ऑटोनोमस RUAV नेटवर्क केंद्रित क्षमताएं होंगी जिसमें यह भविष्य के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए भी RU-200 UAV बनाया गया है जो दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए लॉजिस्टिक और रसद सामग्री को
पहुंचाएगा। दोस्तों डीआरडीओ कार्गो ड्रोन, डीआरडीओ की सहायक कंपनी डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी DYSL को IA के लिए उच्च ऊंचाई वर्टिकल टेक ऑफ कार्गो ड्रोन विकसित करने का काम सौंपा है। 8 प्रोपेलर LED में 15,000 फीट की ऊंचाई में लॉन्च करने की क्षमता होगी और अत्यधिक ऊंचाई पर 50 किलोग्राम से 20 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 10 किलोमीटर की रेंज के साथ एक कार्बन मिश्रित एयरफ्रेम काफ़ी उच्च पेलोड टू वेट अनुपात की अनुमति हो देगा, जिसे अधिकतम कुल वजन मात्र 80 किलोग्राम होगा। दोस्तों इस तरह से हम इस प्रकार के ड्रोन का उपयोग करेंगे जो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हैं। दोस्तों इसके अलावा हमारा अगला ड्रोन है डीआरडीओ कार्गो ड्रोन। दोस्तों डीआरडीओ की सहायक कंपनी डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी को IA के लिए उच्च ऊंचाई VTOL कार्गो ड्रोन विकसित करने का काम सौंपा गया है। यह 8 प्रोपेलर LED में 15,000 फीट तक की ऊंचाई से लॉन्च करने की क्षमता होगी। अत्यधिक ऊंचाई पर 50 किलोग्राम, 20 किलोग्राम की पेलोड क्षमता और 10 किलोमीटर की रेंज के साथ एक कार्बन मिश्रित एयरफ्रेम काफ़ी उच्च ऊंचाई पेलोड टू वेट अनुपात की अनुमति देगा, जिसमें अधिकतम कुल वजन मात्र 80 किलोग्राम होगा। LED में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेविगेशन, लॉन्च, लैंडिंग, एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर संचालन के लिए जियोफेंसिंग, GPS और पूरी तरह से ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस घर वापसी उड़ान मोड की सुविधा भी होगी। DYSL ने तब से विकास भागीदारों की तलाश के लिए एक RFI जारी की है। दोस्तों तीसरे नंबर वाला ड्रोन है अक्षत HNX-75। दोस्तों HNX-75 एक स्वदेशी हाइब्रिड VTOL हेवी ड्यूटी UAV है, जिसे भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान कानपुर के सहयोग से VTOL एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह हाइब्रिड UAV LED के रूप में उपयोग करने में सक्षम है और इसे 75 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वजन के साथ 20,000 फीट की ऊंचाई पर तक उच्च ऊंचाई कठिन इलाके में युद्ध समर्थन और पिन पॉइंट रसद वितरण के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यह एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ईंधन पावर प्लांट स्थापित करता है और डिजिटल रूप से नियंत्रित चरखी तंत्र के साथ एक इंटीग्रेट स्काई स्क्रीन डिलीवरी सिस्टम से लैस है। कंपनी मिनी हल्के VTOL UAV के साथ साथ 150, 300 और 800 किलोग्राम वर्ग में हाइब्रिड UAV भी बनाता है। दोस्तों हमारा चौथा ड्रोन है जैन लॉजिस्टिक ड्रोन। दोस्तों हैदराबाद स्थित विक्रेता जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने LED के 3 संस्करण विकसित किए हैं, जिसमें 10 से 30 किलोग्राम जैन हेवी लिफ्ट, 20 से 50 किलोग्राम और जैन हेवी लिफ्ट और लॉन्ग इंड्योरेंस VTOL हाइब्रिड जैन HL LED में एक लोड ट्रैक या लोड बे की सुविधा है, जो विशिष्ट सैन्य जेरिकन, गोला बारूद बक्से, जीविका पेलोड, यहाँ तक कि चालक दल द्वारा परोसे जाने वाले हथियार को भी समायोजित कर सकता है। ड्रोन भारी सामान ले जाने में सक्षम है। ये ड्रोन विभिन्न समापन बिंदु वितरण मोड के संबंध में लचीले, जिसमें लैंडिंग से लेकर अपलोड तक शामिल हो सकते हैं। होवर करें और वितरित करें। निम्न उच्च होवर, ड्रॉप और पैरा ड्रॉप उपयोगकर्ता को भूभाग विन्यास, स्ट्रेटजिक स्थिति के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनने की अनुमति देता है। ड्रोन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर काम कर सकते हैं और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं में पूर्ण भार के साथ 1,000 मीटर AGL की ऊंचाई तक बढ़ते सकते हैं। दोस्तों ड्रोन मैनुअल, पूरी तरह से ऑटोनोमस मिशन और एक ही उड़ान में कई मिशन करने में सक्षम है। HL LED का अधिकतम वजन 70 किलोग्राम है, जिसमें 20 किलोग्राम उपयोगी भार हैं, जो दिन और रात और खराब मौसम की स्थिति में ऑपरेटिंग ऊंचाई के आधार पर यह -25 से +55 डिग्री के ऑपरेटिंग तापमान बैंड में 30 मिनट तक सहन कर सकता है। सी ड्रोन GPS, ग्लोनास और गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम के साथ संगत है और एक बार फिर कॉन्फ़िगरेशन पर जड़त्वीय नेविगेशन में सक्षम है। ड्रोन में 10+ किलोमीटर लोड के साथ का टर्न अराउंड होता है, जो ड्रोन GPM, ग्लोनास और गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम के साथ संगत है और एक बार फिर कॉन्फ़िगरेशन होने पर जड़त्वीय नेविगेशन में भी सक्षम है। दोस्तों ये ड्रोन के बाद अगला 5वां नंबर का ड्रोन है MR-20 हेक्साकॉप्टर एम्बुलेंस ड्रोन, जिसका उपयोग हम एम्बुलेंस में कर सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी ड्रोन मैं बता रहा हूँ ये सारे स्वदेशी ड्रोन हैं। वीडियो लंबा जरूर हो गया है, पर आपको सारे ड्रोन के बारे में जानकारी देना जरूरी है कि भारत कितना आगे बढ़ गया है, कि सारे जो कार्गो ड्रोन है वो भारत बना रहा है। दोस्तों स्वदेशी फर्म राफे एम्फिब्र प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्यालय नोएडा UP में है, MR-20 विकसित किया है।
दोस्तों ये 20 हेक्साकॉप्टर LD के लिए आपातकालीन खरीद के तहत एक अनुबंध रखा है, जिसकी भार क्षमता उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रसद भरण पोषण के लिए 20 किलोग्राम तक। कंपनी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ड्रोन महोत्सव 2022 के दौरान अपने एम्बुलेंस ड्रोन का भी प्रदर्शन किया है। एम्बुलेंस ड्रोन की पेलोड क्षमता 120 किलोग्राम है दोस्तों, और उड़ान में एक मरीज के महत्वपूर्ण अंगों की निगरानी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ SpO2 और ऑक्सीजन मॉनिटर से सुसज्जित है। दोस्तों इस प्रकार का ड्रोन कितना काम आ सकता है हमारे लिए युद्ध के समय। अगर दोस्तों इस प्रकार से लॉजिस्टिक भारतीय सैनिकों को मिलने लग जाएं तो भारत कभी भी किसी युद्ध में चाइना हो या पाकिस्तान किसी से नहीं हारेगा। दोस्तों छठा है वर्टीप्लेन X3 ड्रोन। ये 2022 में किसी समय ड्रोन आधारित लॉजिस्टिक में शामिल एक निजी स्टार्टअप फर्म टेक एंगल ने वर्टीप्लेन X3 लॉन्च किया है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह सबसे तेज स्वदेशी हाइब्रिड VTOL UAV है। दोस्तों VTOL UAV कहता हूँ, वहाँ पर वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है वो ड्रोन होता है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मतलब बिना रनवे की सहायता से खड़ा ड्रोन ही हवा में उड़ने लगता है और वापस वो आराम से खड़ा हो जाता है, उसे वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन कहते हैं। दोस्तों कंपनी का दावा है कि वर्टीप्लेन X3 100 किलोमीटर की दूरी पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4500 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचे इलाकों में अत्यधिक तापमान में 3 किलोग्राम का पेलोड पहुंचा सकता है। दोस्तों अत्यधिक ऊंचाई वाले और प्रतिबंध इलाके में संचालन के लिए उपयुक्त बनाता है अनुमति देने वाला अन्य पैरामीटर हैं दोस्तों। और 7वें नंबर का ड्रोन है थंडरबी VTOL UAV। यह दोस्तों इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI द्वारा इजरायली फर्म ब्लूमबर्ग एरो सिस्टम के उन्नत थंडरबी हाइब्रिड VTOL UAV का प्रदर्शन किया है। UAV जिसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 40 किलोग्राम है और 8 किलोग्राम लॉजिस्टिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसकी लगातार भूमि समुद्री युद्ध सहायता मिशनों को अंजाम दे सकता है। इसमें 12 घंटे की सहन शक्ति है। डिजिटल लिंक और ट्रैकिंग एंटीना के साथ ये 150 किलोमीटर की संचार सीमा तय कर सकता है। दोस्तों अगला ड्रोन है एज QX6 कार्गो ड्रोन। दोस्तों QX6 को नवंबर 2021 में आयोजित दुबई एयर शो में प्रदर्शित किया गया था। Q6 संयुक्त अरब अमीरात स्थित एज कंपनी द्वारा निर्मित एक रोटरी विंग VTOL UAV है। यह एक हेवी ड्यूटी LED है और इसे कार्गो बे और अंडरस्लंग लोड दोनों के लिए 150 किलोग्राम की उपयोगी पेलोड क्षमता के साथ 500 किलोग्राम का खाली वजन है। यह बड़ी पेलोड क्षमता ड्रोन रियर एंड लॉजिस्टिक और संभावित उपकरण सुदृढ़ीकरण हताहत निकासी उपयोग के लिए आदर्श रूप से अनुकूल बनाती है। यह मानव युक्त और ऑटोनोमस संचालन में सक्षम है। इसमें 4 ईंधन संचालित पिस्टन इंजन है जो 3 ब्लेडर रोटर चलाते हैं। LED की सहन शक्ति 4 घंटे तक है। दोस्तों अगला ड्रोन है मतलब ये Q6 सोर्स दुबई एयर शो में इसको प्रदर्शित किया गया था। और दोस्तों जो दुबई की कंपनी है UAE वो भी दोस्तों कार्गो ड्रोन बनाने लग गई है विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके। तो भारत के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है और टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए दोस्तों भारत ने भी सभी प्राइवेट कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है। और जिसके साथ जॉइंट वेंचर नहीं किया है उस कंपनी ने या उस स्टार्टअप ने भारत में ही इस कार्गो ड्रोन को डेवलप किया है। तो दोस्तों ये सभी तरह के कार्गो ड्रोन भारत में डेवलप किए जाते हैं, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। दोस्तों आइए सैनिकों के आगे की तैनाती का मतलब हमेशा शत्रुतापूर्ण उच्च ऊंचाई वाले इलाकों में लंबी स्थिति होती है, जहाँ दूरदर्शिता और विषम जलवायु अस्तित्व संबंधित चुनौतियां पेश करती है। इस पृष्ठभूमि में ऑपरेशनल रूप से तैनात बलों की निरंतर ऑपरेशनल दक्षता को फेल प्रूफ निरंतर 24 घंटे लॉजिस्टिक समर्थन द्वारा सुनिश्चित किया चाहिए। LED ऐसे उत्तरदायी लॉजिस्टिक जीविकाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम जोखिम और आर्थिक साधन प्रदान करता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ऐसे हमारा युद्ध चाइना के साथ हो रहा है और हमारे को लॉजिस्टिक की आवश्यकता है, तो कोई ड्रोन जिसको दवाई की आवश्यकता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा है, अगर कोई हमारा सैनिक घायल हो जाता है तो दोस्तों वो क्वाडकॉप्टर ड्रोन में सो के आराम से उसको उच्च ऊंचाई पर उड़ाकर तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में ले जाया जा सकता है। दोस्तों अगर किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है तो तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस ड्रोन में पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों अधिकतम पेलोड ले जाना हो और वहां पर रनवे की स्थिति हो तो दोस्तों कार्गो प्लेन C टाइप के प्लेन को पहुँचाया जा सकता है। और दोस्तों ऐसी जगह हो जहाँ पर कार्गो प्लेन या रनवे ना हो और दोस्तों बिल्कुल जंगल का इलाका और उच्च ऊँचाई पर जहाँ कोई भी दूसरा ड्रोन
ना हो तो उस तरह के ड्रोन का भी निर्माण किया है जो वर्टिकल और टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है और अधिकतम पेलोड भी ले जा सकता है। और क्वाडकॉप्टर ड्रोन भी बिना रनवे की सहायता से मरीज को उठाकर लाया और ले जाया जा सकता है। अगर दोस्तों हमारे को गोला बारूद और हथियार भेजने हो तो भी हम आराम से भेज सकते हैं। और उस समय दोस्तों ऐसी स्थिति में जहाँ सैनिक हैं उसको पहले तो सैनिकों को कंधे पर डालकर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के लाते थे सैनिक, पर अब ऐसा नहीं है और उस सैनिक को लाने के चक्कर में खुद भी घायल हो जाते थे, दुश्मन उन पर हमला कर देता था। पर दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब ड्रोन सारे जो कार्गो ड्रोन हैं उनका उपयोग भारत कर रहा है और सभी तरह के ड्रोन अब भारत में निर्माण होंगे। केवल हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन भारत में नहीं थे, वो भी 31 हमने अमेरिका को ऑर्डर दे दिए हैं। और उसके बाद दोस्तों हम हेल क्लास के UAV जो प्रीडेटर ड्रोन की तरह ही होंगे, देसी प्रीडेटर ड्रोन, उनको भारत में निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, पर दोस्तों भारत की ताकत को बताना पूरी दुनिया को मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो को पूरा ना बनाना पड़ा और मेरी मेहनत बेकार ना जाए, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।